क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह पावन व्रत कथा यदि श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सुन ली जाए तो जीवन के भारी से भारी कष्ट, शनि दोष, डर, गरीबी, कर्ज, बाधाएं और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव अपने भक्तों के जीवन पर विशेष दृष्टि डालते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें भय से मुक्ति, स्थिरता और धैर्य का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे शनिदोष, साढ़े साती, ढैया, अनावश्यक भय, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकारमय रात के बाद सूर्य की किरणें आशा जगाती हैं, वैसे ही शनिदेव की कथा जीवन में न्याय, संतुलन और आत्मबल का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी बिना कारण डर बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, कभी कर्ज और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, कभी अपमान, रुकावट और अस्थिरता जीवन को थका देती है, और कई बार ऐसा लगता है मानो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो न्याय और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। शनिदेव यह समझा रहे हैं कि कष्ट दंड नहीं होते, बल्कि कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं, और जब भक्त धैर्य रखता है, नियम का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे अनुशासन के देवता हैं। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से विनम्रता, डर से साहस और अस्थिरता से स्थायित्व की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह कर्म सुधारने और शनि बाधा से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य, सेवा और सत्य को अपना लेता है तो शनि की कठोर दृष्टि भी कृपा में बदल जाती है। कई बार मनुष्य मन ही मन प्रश्न करता है, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे, मेरी गरीबी और डर कब दूर होगा, मेरे जीवन में स्थिरता और शांति कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह शनिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सत्य, संयम, सेवा और धैर्य को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और अहंकार को त्यागिए, हृदय में विश्वास और अनुशासन का दीप जलाइए और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरेपन को जन्म देती है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव या कोई एक शिक्षा आपके जीवन से डर, गरीबी और शनि बाधा को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, स्थिरता और न्याय आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको भगवान शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो पक्की सड़कें थीं, न बिजली की रोशनी
और न ही मशीनों की खेती। उस समय लोग प्रकृति के सहारे जीवन बिताते थे। ऐसे ही एक शांत और रमणीय गांव का नाम था कर्मपुर। यह गांव घने वृक्षों, एक छोटी बहती नदी और खुले आसमान के नीचे फैले खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज से पूरा गांव जाग उठता और शाम होते ही मंदिर में शनिदेव की आरती से वातावरण गंभीर और आध्यात्मिक हो जाता। कर्मपुर कोई साधारण गांव नहीं था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी पवित्रता थी। जो भी इस गांव में आता वह यहां की शीतल हवा और यहां के लोगों की सरलता देखकर मुग्ध हो जाता। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी छाया में थका हुआ मुसाफिर विश्राम करता था। उस पीपल के नीचे एक छोटी सी चबूतरी थी, जहां शनिदेव की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। कहते हैं कि यह मूर्ति सैकड़ों वर्ष पुरानी थी और इसे गांव के किसी पूर्वज ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था। उस मूर्ति के सामने प्रतिदिन शाम को एक दीपक जलता था और गांव के लोग वहां से गुजरते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर की दीवारें भले ही पुरानी थीं, छत पर काई जमी थी, लेकिन उस मंदिर के भीतर जो आस्था का भाव था वह अटूट था। मंदिर का पुजारी था पंडित रामशरण। वह एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका हुआ था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती थी। वह कहते थे कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह किसी को भी बिना कारण दंड नहीं देते और किसी भी सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। उनकी यह बातें गांव के लोगों के मन में गहराई से बसी हुई थीं। कर्मपुर के लोग सरल, परिश्रमी और सच्चे स्वभाव के थे। वे अपने कर्मों पर विश्वास करते थे और न्यायप्रिय जीवन जीते थे। यहां के किसान भोर होते ही अपने खेतों में चले जाते थे। उनके हाथों में हल होता था और मन में भगवान का नाम। वे जानते थे कि धरती मां उनकी मेहनत का फल जरूर देगी। यहां की महिलाएं घर संभालती थीं और बच्चों को संस्कार देती थीं। शाम को पूरा परिवार मंदिर में इकट्ठा होता था और एक साथ आरती गाता था। वह आरती की आवाजें जब हवा में घुलती थीं तो लगता था कि स्वर्ग से कोई संगीत उतर आया हो। इस गांव में एक गरीब लेकिन सम्मानित परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था धर्मपाल। वह एक ईमानदार किसान थे जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। धर्मपाल का कद मध्यम था, रंग सांवला था और माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें चमकती रहती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब संतोष का भाव था। वह जो कमाते थे उसी में खुश रहते थे। उन्हें कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना गया। गांव के लोग उन्हें इज्जत से धर्मपाल काका कहकर बुलाते थे। धर्मपाल की पत्नी गौरी देवी धैर्यवान और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वह प्रतिदिन श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करती थीं और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती थीं। गौरी देवी सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाती थीं। वह घर को साफ करतीं, उपले सुलगाकर चूल्हा जलातीं और फिर स्नान करके शनिदेव के सामने बैठ जातीं। उनके होंठों पर एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र सदा रहता था। वह अपनी आंखें बंद करके जब ध्यान में बैठती थीं तो उनके चेहरे पर एक असाधारण शांति आ जाती थी, मानो वह इस संसार से परे किसी दिव्य लोक में पहुंच जाती हो। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा करण जो विवाह योग्य हो चुका था और छोटी बेटी काव्या जो अभी किशोरावस्था में थी। करण अपने पिता की तरह मेहनती था। वह खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता था, लेकिन करण में एक स्वभाव था कि वह जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाता था। वह जो भी उसके आसपास कहता वह उसे सच मान लेता था। यह स्वभाव आगे चलकर उसके परिवार के लिए कितना कष्टकारी बनने वाला था, यह उसे तब पता नहीं था। काव्या इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी। वह बचपन से ही अपनी मां गौरी देवी के साथ पूजा में बैठती थी। उसे भगवान की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब पंडित रामशरण मंदिर में कथा सुनाते थे तो काव्या सबसे आगे बैठकर उन्हें ध्यान से सुनती थी। उसकी आंखें जब कथा में कोई भावपूर्ण प्रसंग आता तो भर आती थीं। गांव के लोग कहते थे कि काव्या के मन में बचपन से ही ईश्वर का वास है। धर्मपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उनके पूर्वजों की धरोहर थी। वही जमीन उनके लिए जीवन का आधार थी और उसी पर वह खेती करके अपने परिवार को संभालते थे। वह उस भूमि को ईश्वर का वरदान मानते थे और कभी उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करते थे। जब भी वह अपने खेत में जाते
तो पहले उस मिट्टी को माथे से लगाते थे। वह कहते थे कि यह मिट्टी हमारे पूर्वजों के पसीने से सींची हुई है, इसे बेचना या छोड़ना तो उन पूर्वजों का अपमान होगा। उस जमीन पर धर्मपाल गेहूं, चना और मौसम के अनुसार अन्य फसलें उगाते थे। जब फसल अच्छी होती तो घर में खुशियां होती थीं। जब सूखा पड़ता या बाढ़ आती तो भी धर्मपाल घबराते नहीं थे। वह गौरी देवी के साथ मंदिर जाते, शनिदेव से प्रार्थना करते और अगली फसल की तैयारी में जुट जाते। यही उनकी जिजीविषा थी और यही उनका धर्म था। लेकिन उसी गांव में एक निर्दयी और स्वार्थी जमींदार भी रहता था, जिसका नाम था सेठ कालूराम। उसके पास अपार धन दौलत और कई नौकर चाकर थे, परंतु उसके हृदय में करुणा का अभाव था। सेठ कालूराम का घर गांव में सबसे बड़ा था। ऊंची दीवारें, भारी लकड़ी के दरवाजे और आंगन में बंधी हुई कई गाय, यह उसकी संपत्ति का दिखावा था। वह मोटे शरीर का और तीखी नजरों वाला आदमी था। उसकी मूंछें घनी थीं और आवाज कड़क थी। जब वह गांव में चलता था तो लोग रास्ता छोड़ देते थे, डर से नहीं बल्कि घृणा से, क्योंकि सब जानते थे कि कालूराम का मन काला है। कालूराम ने अपना धन कैसे कमाया था, यह किसी से छुपा नहीं था। उसने कई गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़पी थीं। जो उसे नहीं देता था उसे वह किसी न किसी तरह परेशान करता था। गांव में उसके कई आदमी थे जो उसकी जासूसी करते थे और किसी भी जरूरतमंद की खबर उसे पहुंचाते थे, ताकि वह समय पर पहुंचे और उनकी कमजोरी का फायदा उठाए। कालूराम की पत्नी सुमित्रा भी उसी स्वभाव की थी। वह गांव की औरतों के साथ अकड़कर बात करती थी, लेकिन एक बात थी कि सुमित्रा अंदर से कभी कभी अपने पति के कामों से दुखी रहती थी। वह मंदिर में जाती थी और चुपके से भगवान से माफी मांगती थी, लेकिन घर में वह अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि कालूराम का स्वभाव बहुत उग्र था। कालूराम की नजर बहुत दिनों से धर्मपाल की जमीन पर थी। वह जमीन गांव के सबसे उपजाऊ हिस्से में थी। वहां की मिट्टी काली और गहरी थी। बारिश हो या सूखा, उस जमीन पर फसल जरूर होती थी। कालूराम जानता था कि अगर वह जमीन उसके हाथ लग जाए तो वह उस पर और अधिक मुनाफा कमा सकता है, लेकिन धर्मपाल उसे वह जमीन देने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। कुछ समय बाद धर्मपाल ने अपने बेटे कर्ण का विवाह कर दिया। कर्ण की पत्नी का नाम रचना था। रचना रूपवती और आकर्षक थी। उसका रंग गोरा था, आंखें बड़ी और चमकीली थीं, और वह जब हंसती थी तो उसके गाल पर गड्ढे पड़ते थे। लेकिन यह सुंदरता केवल बाहरी थी। उसके भीतर एक अहंकार था जो धीरे धीरे बाहर आने लगा। विवाह के पहले कुछ दिनों में रचना ने अपना असली स्वभाव छुपाए रखा। वह सास ससुर के सामने विनम्र रहती और सबसे मीठे स्वर में बात करती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसने घर में अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटे छोटे काम करने से मना करना शुरू किया। फिर वह गौरी देवी से भी अनुचित व्यवहार करने लगी। रचना के मन में गरीबी के प्रति एक गहरी नफरत थी। वह अपने मायके में देखती थी कि पड़ोसियों के घर में क्या क्या है और यहां उसके घर में क्या नहीं है। जब गौरी देवी शनिदेव की पूजा करती थीं, तो रचना उनका उपहास उड़ाते हुए कहती, यह सब व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होता। पूजा से चूल्हा नहीं जलता, पेट नहीं भरता। गौरी देवी उसकी यह बातें सुनकर मन में दुखी होती थीं, लेकिन चुप रहती थीं। वह जानती थीं कि बहू से लड़ना उचित नहीं है। वह और अधिक श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करती थीं और मन ही मन कहती थीं, हे शनिदेव, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, उसे सही रास्ते पर लाओ। काव्या भी अपनी मां के दुख को देखती थी। वह रचना से डरती थी, लेकिन मां के लिए उसके मन में बहुत प्यार था। जब मां पूजा में बैठती थीं, तो काव्या भी उनके पास बैठ जाती थी और उनके साथ मंत्र जपती थी। यह दृश्य बहुत मनोहर होता था। एक मां और उसकी बेटी दोनों मिलकर शनिदेव से प्रार्थना करती थीं। जब यह बात काव्या और गौरी देवी ने कर्ण को बताई, तो वह भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता। कर्ण यह नहीं देख पा रहा था कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। उसे लगता था कि मां और बहन ज्यादा सोचती हैं। वह कहता, मां, रचना नई है, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, तुम लोग उसे इतना मत टोको। लेकिन इससे रचना का व्यवहार और कठोर होता गया। अब वह घर के सारे काम उनसे करवाने लगी और स्वयं आराम करती। वह सुबह देर से उठती। पूजा पाठ से उसे कोई लेना देना नहीं था।
वह दिन भर बैठी रहती और गौरी देवी तथा काव्या से काम करवाती, यहां तक कि वह उनसे अपने पैरों की सेवा भी करवाने लगी। एक सास से अपने पैर दबवाने की बात, यह अत्यंत अपमानजनक था, लेकिन गौरी देवी इसे भी सहती थीं। गौरी देवी के हाथ जब रचना के पांव दबाते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह अपने मन में सोचती थीं, हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह कष्ट क्यों? और फिर वह स्वयं ही अपने मन को समझाती थीं, नहीं, शनिदेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, यह परीक्षा है, मुझे धैर्य रखना होगा। काव्या एक दिन यह दृश्य देख नहीं पाई। वह आगे आई और बोली, भाभी, यह ठीक नहीं है, मां थकी हुई हैं, आप खुद अपने पैर दबा सकती हैं। रचना ने तीखी नजरों से काव्या को देखा और बोली, ओह, छोटी ननद को बहुत बोलने की आदत है, चुप रहो और अपना काम करो। करण उस समय पास ही खड़ा था। उसने यह सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। काव्या की आंखें भर आईं। वह भागकर अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह दबाकर रोने लगी। उसने मन में प्रण किया कि वह शनिदेव से और अधिक आस्था के साथ प्रार्थना करेगी। उस रात जब सब सो गए तो काव्या उठकर मंदिर गई। वह रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। काव्या ने मंदिर के सामने दीपक जलाया और शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने अपना सिर शनिदेव के चरणों में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। हे शनि महाराज, मेरी मां के आंसू देखो, मेरे पिता की मेहनत देखो, इस परिवार पर आपकी कृपा करो। हम गरीब हैं, लेकिन हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमारी रक्षा करो। उस रात मंदिर में एक अजीब शांति थी। काव्या को लगा जैसे शनिदेव उसकी बात सुन रहे हैं। उसके मन को एक अजीब सा सुकून मिला। वह वहीं थोड़ी देर बैठी रही और फिर घर वापस आ गई। जब गौरी देवी ने यह सब अपने पति धर्मपाल को बताया तो धर्मपाल ने रचना को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया और कहा, बेटा, यह परिवार एक है, यहां सब मिलकर काम करते हैं, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। मां बड़ी हैं, उनका सम्मान करो। लेकिन रचना ने उनके सामने ही ऊंची आवाज में उत्तर दिया। वह बोली, मैं यहां नौकरानी बनने नहीं आई हूं। मेरे मायके में मैं कितने आराम से रहती थी, यहां तो सब मुझे ही दोष देते हैं। धर्मपाल अवाक रह गए। उनके परिवार में आज तक किसी ने उनसे इस तरह बात नहीं की थी। वह चुपचाप उठकर चले गए। बाहर आकर वह पीपल के नीचे बैठ गए और आकाश की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। यह देखकर धर्मपाल और गौरी देवी अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगे। रात को जब सब सो जाते तो धर्मपाल और गौरी देवी आपस में बातें करते। क्या होगा इस घर का? धर्मपाल पूछते। भगवान पर भरोसा रखो, गौरी देवी कहती। शनिदेव न्याय करेंगे, वह देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन गौरी, हमारा बेटा ही हमारी बात नहीं मानता, यह देखकर दिल टूटता है। वह पत्नी के प्रेम में है, धीरे धीरे उसकी आंखें खुलेंगी, हमें धैर्य रखना होगा। और यही उनका रोज का जीवन बन गया था। दिन में काम, शाम को पूजा और रात को दुख के साथ सोना। इसी बीच जब सेठ कालूराम को इस परिवार की स्थिति का पता चला तो उसने सोचा कि यह उचित अवसर है। उसके आदमियों ने उसे बताया था कि धर्मपाल के घर में झगड़ा चल रहा है, बहू ने घर का माहौल खराब कर दिया है और धर्मपाल परेशान है। कालूराम ने सोचा, जब आदमी परेशान होता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, यही सही समय है। वह एक दिन धर्मपाल के घर आया। उसके साथ उसका एक नौकर था जो हुक्का लेकर चल रहा था। कालूराम ने बड़े नाटकीय ढंग से प्रवेश किया और बोला, अरे धर्मपाल भाई, कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले। धर्मपाल ने उसे देखा। वह समझ गए कि कालूराम यहां किस काम से आया है, लेकिन उन्होंने शिष्टाचारवश उसे बैठने के लिए कहा। कालूराम ने इधर उधर की बातें की, फिर धीरे धीरे मुद्दे पर आया। उसने कहा, धर्मपाल भाई, सुना है तुम्हारे घर में कुछ तकलीफें हैं और यह जो तुम्हारी जमीन है उस पर तुम अकेले काम करते हो। मैं तुम्हें अच्छे दाम दे सकता हूं, जमीन बेच दो, उस पैसे से तुम कोई और काम धंधा कर लो। धर्मपाल ने दृढ़ता से मना कर दिया। वह बोले, सेठ जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, इसे मैं नहीं बेचूंगा, चाहे जो भी हो। कालूराम की आंखों में एक चमक आई। वह समझ गया कि सीधे तरीके से काम नहीं बनेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई,
जैसी तुम्हारी मर्जी, सोच लेना। और वह चला गया। जाते जाते वह मन में सोच रहा था, ठीक है धर्मपाल, तुमने मना किया, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं, तुम्हारी जमीन लेकर ही रहूंगा। उस रात कालूराम ने अपने चालाक दिमाग से एक योजना बनाई। वह जानता था कि कर्ण अपनी पत्नी रचना के प्रभाव में है और रचना को धन का लालच है। अगर रचना को किसी तरह इस जमीन को बेचने के लिए तैयार किया जाए तो शायद काम बन जाए। कालूराम ने चुपके से रचना से बात करने का तरीका निकाला। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को रचना से मिलने भेजा। सुमित्रा ने रचना को बताया कि अगर वह जमीन बेचने के लिए कर्ण को तैयार कर ले तो उसे इनाम में एक मोती की माला मिलेगी। रचना की आंखें चमक उठीं। मोती की माला, यह उसके लिए बड़ी बात थी। उसने सोचा, और क्या चाहिए? मुझे तो यह जमीन देखकर कभी कुछ मिला नहीं। अगर जमीन बिक जाए तो पैसा भी आएगा और माला भी। उसी रात रचना ने कर्ण के पास जाकर कहा, सुनो, यह जमीन बेच दो। उस पैसे से हम शहर में जाकर एक अच्छा घर बनाएंगे। यहां गांव में क्या रखा है, न बिजली न पक्की सड़क। शहर में चलते हैं। कर्ण पहले तो हिचकिचाया, लेकिन रचना के मधुर व्यवहार और मनाने की कला के सामने वह टिक नहीं पाया। धीरे धीरे रचना ने उसके मन में यह बात बैठा दी। अगले दिन कर्ण अपने पिता के पास गया और बोला, बाबा, मैं सोच रहा था कि यह जमीन सेठ कालूराम को बेच दें। उनसे अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हम शहर में कुछ नया कर सकते हैं। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, कर्ण, यह क्या कह रहे हो? यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे हम नहीं बेचेंगे। बाबा, जमाना बदल गया है, पुरानी बातों में क्या रखा है? बेटा, धर्मपाल की आवाज भर आई, यह मिट्टी हमारी मां है, इसे बेचना मां को बेचने के बराबर है। कर्ण चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रचना के प्रभाव में वह बार बार पिता से जमीन बेचने की बात करने लगा। इस सब के बीच धर्मपाल और गौरी देवी का दुख बढ़ता जा रहा था। घर में शांति नहीं थी। बहू का अत्याचार था, बेटे की नाफरमानी थी, और ऊपर से कालूराम की नजर उनकी जमीन पर थी। गौरी देवी ने एक दिन व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम को मंदिर गईं और शनिदेव के सामने बैठकर रोने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, हे शनि महाराज, आप न्याय के देवता हैं। मेरे परिवार की रक्षा करो। मेरे बेटे की आंखें खोलो। इस घर को बचाओ। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, बस मेरी श्रद्धा है, मेरे आंसू हैं, इन्हें स्वीकार करो। पंडित रामशरण उस समय मंदिर में थे। उन्होंने गौरी देवी की बात सुनी। वह उनके पास आए और बोले, बेटी, शनिदेव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, लेकिन उनका समय अलग होता है। जब वह न्याय करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। धैर्य रखो। पंडित जी, कितना धैर्य रखूं? मेरे बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर पूर्वजों की जमीन बेचने की बात की। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। गौरी देवी, पंडित रामशरण ने गंभीरता से कहा, शनिदेव की एक कथा है। क्या आपने सुनी है कि जब शनिदेव किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं? जो परीक्षा में खरा उतरता है उसे शनिदेव का वरदान मिलता है। आपका परिवार इस परीक्षा से गुजर रहा है। गौरी देवी ने हाथ जोड़े और कहा, तो हम सब परीक्षा में पास हों, ऐसी कृपा करें शनि महाराज। उस रात वापस घर आते हुए गौरी देवी के मन में एक अजीब शांति थी, जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, घबराओ मत, मैं हूं। उधर कालूराम चुप नहीं बैठा था। उसने एक नई चाल चली। उसने गांव के ही एक भ्रष्ट पटवारी से मिलकर धर्मपाल की जमीन के कागजात में गड़बड़ी करवाने की कोशिश शुरू की। उस पटवारी का नाम था राम भरोसे। वह दिखने में भोला था, लेकिन असल में बड़ा चालाक था। उसने कालूराम से पैसे लिए और जमीन के पुराने कागजात में कुछ हेरफेर करने की योजना बनाई। यह खबर पंडित रामशरण को किसी तरह लग गई। उन्होंने धर्मपाल को बुलाकर सावधान किया, धर्मपाल, संभलो, कालूराम कुछ गड़बड़ करने वाला है। अपने जमीन के कागजात सुरक्षित रखो। धर्मपाल ने तुरंत अपने घर की उस पुरानी लकड़ी की पेटी से जमीन के कागजात निकाले और उन्हें संभाल कर रखा। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहां गांव में एक साधारण किसान हूं, इन बड़े लोगों से कैसे लड़ूंगा? धर्मपाल, सच के साथ लड़ो और शनिदेव पर भरोसा रखो। जो सच के साथ होता है, शनिदेव उसके साथ होते हैं। धर्मपाल ने अपने हाथ जोड़े और कहा, ठीक है पंडित जी, मैं टूटूंगा नहीं।
दिन बीतते गए, घर में तनाव और बढ़ता गया। रचना का व्यवहार और बिगड़ता जा रहा था। एक दिन उसने घर का सारा काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक जमीन नहीं बिकती वह काम नहीं करेगी। गौरी देवी थकेहारी थीं, बूढ़ी हो रही थीं, लेकिन वह अपने धर्म से नहीं हटी थी। वह प्रतिदिन पूजा करती थीं। काव्या की स्थिति भी दयनीय होती जा रही थी। रचना उसे भी घर के काम में झोंक देती। काव्या अपना पढ़ना लिखना छोड़ चुकी थी क्योंकि उसे समय ही नहीं मिलता था। गांव के बच्चे जब खेलने जाते तो काव्या घर में बर्तन मांजती या कपड़े धोती। एक बार काव्या को बुखार हो गया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, कांप रही थी। गौरी देवी उसके सिर पर हाथ फेर रही थीं, लेकिन रचना ने उसी हालत में उससे पानी लाने के लिए कहा। गौरी देवी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने रचना से कहा, बहू, बच्ची बीमार है, इसे आराम करने दो। रचना ने मुंह बिचकाया और चली गई। गौरी देवी ने काव्या को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। मां, मैं पूछती हूं भगवान से, क्या हमने कुछ गलत किया है? नहीं बेटी, गौरी देवी ने धीरे से कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया। यह परीक्षा है। शनिदेव हमें परख रहे हैं। जो इस परीक्षा में डटा रहेगा उसे ही न्याय मिलेगा। कब मां, कब मिलेगा न्याय? गौरी देवी की आंखों में नमी आ गई। वह बोली, जब भगवान चाहेंगे। हमें उनकी इच्छा पर भरोसा रखना है। उन दिनों कर्मपुर में एक और घटना हो रही थी। सेठ कालूराम के बेटे मनोज ने शहर से पढ़कर लौटने के बाद अपने पिता के कामों में रुचि लेनी शुरू की थी। मनोज अपने पिता जैसा नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और उसके मन में कहीं न कहीं इंसाफ की भावना थी, लेकिन पिता के डर से वह कुछ कह नहीं पाता था। मनोज एक दिन खेतों की तरफ जा रहा था जब उसने देखा कि धर्मपाल अपने खेत में काम कर रहे हैं। बूढ़े धर्मपाल थके हुए थे, लेकिन हाथ नहीं रुके थे। मनोज को उनके प्रति एक अजीब श्रद्धा महसूस हुई। उसने पास जाकर पूछा, काका, अकेले क्यों काम कर रहे हो? करण कहां है? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह घर के कामों में व्यस्त है बेटा। मनोज समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह वहां थोड़ी देर रुका और बोला, काका, अगर कोई तकलीफ हो तो बताना। धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था, एक उम्मीद की किरण। उन्होंने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखें बेटा। इधर रचना के मन में कालूराम का प्रस्ताव घर कर चुका था। वह रोज करण के कान भरती थी। करण धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, कल सेठ जी से बात करूंगा। धर्मपाल ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में एक असीम दुख था। वह बोले, करण, एक बार सोच लो, जब यह जमीन हाथ से चली जाएगी तो हम किस आधार पर खड़े रहेंगे? बाबा, पैसे से नया आधार बनाएंगे। बेटे, पैसा आता जाता है, लेकिन धरती मां का आशीर्वाद हमेशा रहता है। करण ने पिता की बात को अनसुना कर दिया और चला गया। धर्मपाल पूरी रात सो नहीं पाए। वह बाहर बैठकर आकाश को देखते रहे। उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनि महाराज, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसे गलती करने से बचाओ। मैं एक बाप हूं, मेरी संतान को बचाओ। अगर मुझे कोई दंड देना है तो दो, लेकिन मेरे बेटे को इस रास्ते से हटाओ। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा शांत थी। धर्मपाल को लगा जैसे उस रात आकाश में कुछ बदल रहा है। अगली सुबह करण सेठ कालूराम के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। रचना उसे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसने करण को अच्छे कपड़े पहनाए और कहा, जाओ, जल्दी जाओ, जितनी जल्दी सौदा हो उतना अच्छा। करण बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर उसने देखा कि उसकी मां गौरी देवी आंगन में बैठकर पूजा कर रही थीं। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके हाथ में शनिदेव की माला थी और होठों पर मंत्र। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। करण एक पल के लिए रुक गया। उसने मां को देखा। मां की वह छवि उसके मन में कुछ हिला गई, लेकिन रचना की आवाज आई, करण, जाओ ना, देर हो रही है। और करण चला गया। गौरी देवी ने आंखें खोली और देखा कि करण जा चुका है। उनकी आंखों से 2 आंसू बहे। उन्होंने फिर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, शनि महाराज, आप जानते हो, आप सब देख रहे हो। उस दिन जब करण कालूराम के पास पहुंचा तो कालूराम बहुत खुश हुआ। उसने करण का स्वागत किया और उसे मिठाई खिलाई। फिर उसने जमीन का एक दाम तय किया। दाम सुनकर करण को थोड़ा कम लगा। उसने कहा, सेठ जी,
और दे सकते हो? कालूराम ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, यह तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बाजार में तो और कम मिलता। करण मान गया। कागजात लाने की बात हुई। करण घर वापस आया। उसने घर में वह पुरानी लकड़ी की पेटी खोली जिसमें जमीन के कागजात रखे थे, लेकिन उस पेटी में कागजात नहीं मिले। करण ने सोचा शायद कहीं और रखे होंगे। उसने इधर उधर ढूंढा, नहीं मिले। तब उसने मां से पूछा। गौरी देवी शांत भाव से बोली, बेटा, वह कागजात मैंने सुरक्षित जगह रख दिए हैं। कहां रखे हैं? दो मुझे। क्यों? मां, मुझे कालूराम सेठ को देने हैं। गौरी देवी खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर अब दुख नहीं था, बल्कि एक दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, करण, तेरे बाबा की जमीन के कागजात मैं नहीं दूंगी। जब तक तेरे बाबा जिंदा हैं, इस घर का कोई भी फैसला उनके बिना नहीं होगा। करण गुस्से में हो गया। रचना भी वहां आ गई और उसने गौरी देवी पर आवाज उठाई, यह बुढ़िया हमारा रास्ता रोक रही है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। गौरी देवी ने रचना को देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो काम इस परिवार को बर्बाद कर दे वह नहीं होने दूंगी। उस समय धर्मपाल घर में नहीं थे, वह खेत पर गए हुए थे। जब वह लौटे तो उन्होंने सारी बात सुनी। वह बेटे के सामने खड़े हुए और बोले, करण, आज तुझे एक बात बताना चाहता हूं। जब तू छोटा था तब एक बार बाढ़ आई थी, सारे खेत डूब गए थे। हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। उस समय हमने उसी जमीन से उधार लिया था किसी से, और फिर अगली फसल में चुकाया था। उस जमीन ने हमें बचाया था। आज तू उसी को बेचना चाहता है। करण की आंखों में कुछ हलचल हुई, लेकिन वह बोला, बाबा, वह जमाना और था। धर्मपाल ने एक लंबी सांस ली। वह बोले, ठीक है बेटे, मैं एक बाप हूं, मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन यह जान ले, जो दिन इस जमीन के बिना आएगा वह बहुत कठिन होगा, और उस दिन मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, शनिदेव जरूर होंगे, वह सब देखते हैं। यह कहकर धर्मपाल अपने कमरे में चले गए। उस रात पूरे घर में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। काव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने भाई से प्यार करती थी, लेकिन उसका यह निर्णय उसे गलत लग रहा था। तभी उसे याद आया कि पंडित रामशरण ने एक बार शनिदेव की महिमा के बारे में कहा था, जो सच्चे मन से शनिदेव को पुकारता है, शनिदेव उसकी जरूर सुनते हैं। काव्या उठी। उसने अपने ऊपर एक चादर डाली और चुपके से घर से बाहर निकली। रात का दूसरा पहर था। चांद आकाश में था और उसकी रोशनी में पूरा गांव सफेद सफेद दिख रहा था। काव्या सीधे मंदिर की तरफ चल दी। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक दीपक जल रहा था। शनिदेव की मूर्ति उस दीपक की रोशनी में जगमगा रही थी। काव्या ने उनके सामने बैठकर अपना माथा उनके चरणों में रख दिया। हे शनि महाराज, वह रोते हुए बोली, आप सब जानते हो, आप सब देखते हो, मेरे भाई को बचाओ, मेरे बाबा की जमीन बचाओ, हमारे परिवार को बचाओ। मैं आपसे एक वादा करती हूं, जो भी हो, मैं आपकी पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। अपनी मां की तरह आप पर हमेशा विश्वास रखूंगी। काव्या की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वह रो रो कर प्रार्थना करती रही। कितनी देर तक वह वहां बैठी, यह उसे पता नहीं चला। जब वह उठने लगी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह चौंक कर पीछे देखी। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई थी। उसके आंसू बंद हो गए थे और उसके मन में एक आस जग गई थी। काव्या घर वापस आई और सो गई। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। करण सुबह उठा। वह कालूराम के यहां जाने की तैयारी कर रहा था। उसने जूते पहने और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से निकला, उसका पांव एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। गिरते समय उसके हाथ पर चोट लगी। रचना भागी आई। क्या हुआ? करण उठा। उसके हाथ से खून बह रहा था। गौरी देवी तुरंत आईं और उन्होंने पट्टी बांधी। गौरी देवी के हाथ करण के हाथ पर जब पड़े तो करण को मां की ममता का एहसास हुआ। उसने मां के चेहरे को देखा। मां के चेहरे पर थकान थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बेटे के लिए प्यार भरा था। वही प्यार जो कभी कम नहीं होता। करण के मन में कुछ हिला। वह बोला, मां, यह चोट कैसे ठीक होगी? बेटे, शनिदेव की कृपा से मैं आज उनकी विशेष पूजा करूंगी।
करण ने मां को देखा, फिर उसने घर के अंदर देखा, उस घर को जहां उसका बचपन बीता था, उस आंगन को जहां उसने पहला कदम रखा था, उस दरवाजे को जिसकी चौखट पर उसके पिता ने उसकी लंबाई नापी थी। उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। रचना ने कहा, करण, बस थोड़ी सी चोट है, कालू राम के घर चलो। लेकिन करण ने इस बार रचना की बात नहीं सुनी। उसने कहा, आज नहीं, मां पूजा करेंगी, मैं भी बैठूंगा। रचना की आंखें फटी रह गईं। करण ने पहली बार उसकी बात से इनकार किया था। करण मां के पास बैठ गया। गौरी देवी ने पूजा शुरू की। शनिदेव के सामने दीपक जला, तिल का तेल अर्पण किया, काली उड़द की दाल चढ़ाई और शनिदेव का मंत्र पढ़ा, एयुएम शम शनैश्चराय नमः। करण ने पहली बार इस पूजा को ध्यान से देखा, मां की श्रद्धा को देखा। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक दिव्य भाव था। करण को लगा जैसे मां इस समय कहीं और है, किसी और ही लोक में। उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं गलत कर रहा था? पूजा खत्म होने के बाद गौरी देवी ने करण के माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार उसे देखा और मुस्कुराई। करण के मन की वह दीवार जो रचना ने बनाई थी, उस दिन थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। इधर कालूराम को जब पता चला कि करण नहीं आया तो वह गुस्से में भड़क उठा। उसने राम भरोसे पटवारी को बुलाया और कहा, जल्दी करो, जो काम तुम्हें करना है वह करो। राम भरोसे ने कागजात में हौर-फेर करने की कोशिश की। उसने एक नकली दस्तावेज बनाया जिसमें यह दिखाया गया था कि धर्मपाल ने कई साल पहले कालूराम से कर्ज लिया था और उसके बदले में जमीन गिरवी रखी थी। यह एक पूरी तरह झूठा दस्तावेज था। कालूराम ने इस दस्तावेज को लेकर गांव के चौपाल में धर्मपाल के खिलाफ मामला खड़ा किया। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और वह नकली कागज दिखाया। जब धर्मपाल को इस बारे में पता चला तो वह कांप उठे। यह तो सरासर झूठ था। उन्होंने कभी कालूराम से कर्ज नहीं लिया था। वह तुरंत पंडित रामशरण के पास गए। पंडित रामशरण ने सारी बात सुनी। वह गंभीर हो गए, फिर बोले, धर्मपाल, घबराओ मत, सच कभी छुपता नहीं, लेकिन तुम्हें अपने असली कागजात लेकर चौपाल में जाना होगा। लेकिन पंडित जी, वह लोग शायद मेरी नहीं सुनेंगे। धर्मपाल, शनिदेव की साक्षी में कही गई बात कभी झूठी नहीं होती और झूठ कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। धर्मपाल ने घर आकर वह असली कागजात निकाले जो गौरी देवी ने सुरक्षित रखे थे। उन कागजातों पर पुराने जमाने की मुहर लगी थी और उनके पूर्वजों के नाम थे। यह कागजात बिल्कुल असली और सुरक्षित थे। अगले दिन चौपाल में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। एक तरफ कालूराम अपने नौकरों के साथ खड़ा था, दूसरी तरफ धर्मपाल अकेले खड़े थे। उनके पीछे गौरी देवी, काव्या और करण थे। पंडित रामशरण भी वहां थे। पंचायत के मुखिया बुजुर्ग रामदयाल जी थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। कालूराम ने अपना नकली दस्तावेज दिखाया और बोला, देखो, इस पर धर्मपाल के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था। धर्मपाल ने शांत भाव से कहा, यह दस्तावेज नकली है, मैंने कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यहां मेरे असली कागजात हैं। जब रामदयाल जी ने दोनों कागजात की तुलना की तो उन्हें साफ दिखा कि एक कागज पुराना और असली है, दूसरा नया और नकली। रामदयाल जी ने पूछा, कालूराम, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? कालूराम ने एक तारीख बताई। रामदयाल जी ने पूछा, और उस समय कौन गवाह था? कालूराम ने जो गवाह बताया वह व्यक्ति उस समय गांव में नहीं था। यह गांव के कई लोग जानते थे। पूरा माहौल पलट गया। लोग फुसफुसाने लगे। कालूराम का झूठ पकड़ा जाने लगा। तभी राम भरोसे पटवारी जो वहां खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे डर लगा कि अब उसका नाम भी आएगा। उसने एक पल सोचा और फिर खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करो, मैंने यह दस्तावेज कालूराम के कहने पर बनाया था। यह नकली है। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कालूराम का चेहरा लाल हो गया। वह राम भरोसे पर चिल्लाया, चुप रहो तुम। लेकिन राम भरोसे बोलता रहा। उसने सारी सच्चाई बता दी। पंचायत ने फैसला दिया, धर्मपाल की जमीन धर्मपाल की ही है। कालूराम का कोई अधिकार नहीं है। कालूराम को झूठ के लिए दंडित किया जाए। पूरे गांव में खुशी फैल गई। धर्मपाल की आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन कह रहे थे, शनि महाराज, आपका धन्यवाद, आपने न्याय किया। गौरी देवी हाथ जोड़े खड़ी थी। उनके होंठ हिल रहे थे। एयुएम शम शनैश्चराय नमः। काव्या दौड़कर मां से लिपट गई। दोनों रो रही थीं, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। और करण
करण ने अपने पिता के पैर छुए। वह बोला, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। धर्मपाल ने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। वह बोले, बेटा माफी की कोई जरूरत नहीं, तू मेरा खून है, तू कभी गलत नहीं हो सकता। बस थोड़ा भटक गया था, अब वापस आ गया, यही बहुत है। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े गांव के लोगों की आंखें भर आईं। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। यह तो बस एक मोड़ था। उस पंचायत के बाद कालूराम घर गया। वह बहुत गुस्से में था। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा पर गुस्सा निकाला, नौकरों को डांटा, लेकिन मन में उसे डर भी था। उसे डर था कि गांव में अब उसकी इज्जत नहीं रहेगी। वह रात को अपने कमरे में बंद हो गया और सोचता रहा। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उसने सोचा था कि राम भरोसे उसका साथ देगा, लेकिन उसने धोखा दे दिया। उस रात सुमित्रा ने कमरे में आकर कालूराम के पास बैठकर कहा, सुनो, मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी, जो तुम कर रहे थे वह गलत था। शनिदेव ने सजा दी है, अब बदल जाओ। कालूराम पहले गुस्से में आया, लेकिन फिर उसने सुमित्रा को देखा। उसकी पत्नी, जिसने उसका साथ दिया था, उसकी बात में एक सच्चाई थी। कालूराम उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह उसने कुछ अजीब किया। वह खुद मंदिर गया, शनिदेव के सामने खड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करे। वह बस खड़ा रहा। फिर धीरे से उसने हाथ जोड़े। पंडित रामशरण वहां थे। उन्होंने कालूराम को देखा और कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। कालूराम ने उस दिन पहली बार शनिदेव के सामने सिर झुकाया। उधर रचना के साथ भी कुछ हो रहा था। पंचायत के बाद जब करण ने अपने पिता से माफी मांगी और उनके पैर छुए, तो रचना को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। उसने देखा कि उसके पति ने उसकी बात पर नहीं, अपने दिल की बात पर चला। वह घर आई, अपने कमरे में बंद हो गई। रचना के मन में एक हलचल थी। उसने अपने व्यवहार के बारे में सोचा। अपनी सास को पांव दबवाना, ननद से काम करवाना, भगवान की पूजा का मजाक उड़ाना, यह सब उसके मन में एक के बाद एक आया। उसने खिड़की से बाहर देखा। गौरी देवी आंगन में बैठी थीं और शांति से कुछ काम कर रही थी। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। रचना को पहली बार गौरी देवी की महानता का एहसास हुआ। वह कमरे से बाहर आई, धीरे धीरे आंगन में गई। गौरी देवी ने उसे देखा। रचना रुकी। उसके मन में लड़ाई हो रही थी। अहंकार कह रहा था पीछे जाओ, लेकिन दिल कह रहा था रुको। और फिर रचना ने कुछ किया जो उसने कभी नहीं किया था। वह झुकी और उसने गौरी देवी के पांव छुए। गौरी देवी चौंक गईं। रचना की आवाज कांप रही थी, मां, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे माफ कर दो। गौरी देवी के मन में एक क्षण के लिए सारी तकलीफें आईं, सारे दुख, लेकिन उसी क्षण में उन्होंने सब कुछ बह जाने दिया। उन्होंने रचना को उठाया और गले लगा लिया। बेटी, मां कभी माफी नहीं मांगती, वह हमेशा माफ करती है। रचना फूट फूट कर रो पड़ी। काव्या दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। करण ने जब यह दृश्य देखा तो वह भी वहां आया। परिवार के चारों सदस्य एक दूसरे के पास थे। एक ऐसी शांति थी जो बहुत दिनों से घर में नहीं आई थी। उसी शाम पूरा परिवार मंदिर गया। धर्मपाल, गौरी देवी, करण, रचना और काव्या सब मिलकर शनिदेव की आरती गाई। जय जय शनिदेव, दीनदयाला। मंदिर में और भी गांव वाले आए। पंडित रामशरण ने उस शाम एक विशेष पूजा करवाई। जब आरती की थाली घूमी और मंदिर में घंटे की आवाज गूंजी, तो पूरे गांव का वातावरण एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। धर्मपाल खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उनके मन में केवल एक भाव था, कृतज्ञता। गौरी देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कान थी। वह मुस्कान जो तब आती है जब ईश्वर की कृपा का एहसास होता है। काव्या ने अपनी आंखें खोली और शनिदेव की मूर्ति को देखा। उसे उस दिन रात को की याद आई जब वह अकेले यहां आकर रोई थी, और आज वही परिवार पूरा मंदिर में खड़ा था। उसने मन में कहा, शनि महाराज, आपने सुना था, आपने न्याय किया, धन्यवाद। लेकिन कथा अभी और आगे जानी है। जो बीज इस घटना के बाद बोए गए, उनके फल भी इस कथा में हैं। रचना में जो परिवर्तन आया था, वह धीरे धीरे गहरा होता गया। वह अब गौरी देवी के साथ पूजा में बैठने लगी। पहले पहले वह थोड़ी अजीब लगती थी। उसे मंत्र नहीं पता थे।
पूजा का तरीका नहीं पता था, लेकिन गौरी देवी ने उसे प्यार से सिखाया। एक दिन रचना ने पूछा, मां, शनिदेव इतने कठोर क्यों हैं? लोग उनसे डरते क्यों हैं? गौरी देवी मुस्कुराईं। वह बोली, बेटी, शनिदेव कठोर नहीं है, वह न्यायकारी है, एक अच्छी मां की तरह, जो बच्चे को गलती करने पर प्यार से डांटती भी है और माफ भी करती है। शनिदेव हम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे शनिदेव दंड देते हैं। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वह उसे सुधारना चाहते हैं। रचना ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसके लिए कही जा रही है। मां, तो क्या मुझे भी शनिदेव ने दंड दिया था? नहीं बेटी, तुम्हें दंड नहीं मिला, तुम्हें सही रास्ता दिखाया गया। यही शनिदेव की कृपा है। रचना फिर से रो पड़ी, लेकिन इस बार रोना अलग था। यह पश्चाताप के आंसू थे। उधर करण में भी बदलाव आया था। वह अब रोज अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। वह जानता था कि पहले वह गलत था। उसने अपने पिता से खेती के बारे में, जमीन के बारे में, प्रकृति के बारे में बातें सीखना शुरू किया। धर्मपाल बेटे को सिखाते हुए बहुत खुश रहते थे। वह कहते थे, देखो बेटा, यह मिट्टी, इसमें जब बीज डालते हैं तो पहले वह मिट्टी के अंधेरे में दबा रहता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर से वह अंकुरित होता है, धीरे धीरे ऊपर आता है और एक दिन पूरा पेड़ बन जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तकलीफें आती हैं तो लगता है सब अंधेरा है, लेकिन भीतर से जो अंकुर है, वह श्रद्धा का अंकुर, वह जरूर एक दिन बाहर आता है। करण ने यह बात मन में बैठा ली। काव्या अब पहले से अधिक समय पूजा में बिताने लगी। वह प्रतिदिन शनिदेव की आराधना करती। वह गांव के बच्चों को भी पूजा के बारे में बताती। पंडित रामशरण ने उसकी इस श्रद्धा को देखकर कहा, काव्या, तुम्हारे मन में शनिदेव का वास है। यह तुम्हारी मां की श्रद्धा का फल है। काव्या शर्माकर मुस्कुरा देती। उन दिनों गांव में एक और नई बात हुई। मनोज, जो कालूराम का बेटा था, वह धर्मपाल के घर के बारे में सोचता रहता था। उसे करण से एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी। वह कभी कभी उनके खेत की तरफ आता था और दोनों बातें करते थे। मनोज के मन में अपने पिता के बारे में एक गहरी उलझन थी। वह जानता था कि उसके पिता ने गलत किया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि पिता बदल नहीं पाएंगे। एक दिन उसने करण से कहा, यार, मुझे माफ करना। जो मेरे पिताजी ने तुम्हारे परिवार के साथ किया वह बहुत गलत था। करण ने मनोज को देखा। वह बोला, मनोज, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पिता ने किया। तुम अलग हो, लेकिन उनका बेटा होने की वजह से नहीं। करण ने रोका। मेरे बाबा कहते हैं कि हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, बस। मनोज की आंखें नम हो गईं। उसने करण का हाथ थामा और कहा, दोस्त, तुम्हारे परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर कालूराम में जो बदलाव शुरू हुआ था, वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह मंदिर में जाने लगा था। पहले पहले बस खड़ा रहता था, फिर धीरे धीरे पंडित रामशरण से बातें करने लगा। पंडित रामशरण ने एक दिन उससे कहा, कालूराम, तुम बहुत दिनों से आ रहे हो मंदिर में, क्या खोज रहे हो? कालूराम ने सोचा, फिर बोला, पंडित जी, मुझे नींद नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है। धन है, दौलत है, लेकिन एक अजीब सा खालीपन है। पंडित रामशरण मुस्कुराए। वह बोले, यह शनिदेव की कृपा है। वह तुम्हारे मन में बेचैनी डाल रहे हैं ताकि तुम सही रास्ते पर आओ। जब तुम सच में सही रास्ते पर आ जाओगे तो यह बेचैनी शांति में बदल जाएगी। लेकिन मैं अब क्या करूं? पहले, जो लोग तुमने गलत किया है उनसे माफी मांगो, और जो लिया है उसे वापस करो। कालूराम के लिए यह कठिन बात थी। उसका अहंकार इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन मन की बेचैनी उससे भी अधिक असह्य थी। उसने कई दिन सोचा। फिर एक सुबह वह धर्मपाल के घर पहुंचा। धर्मपाल ने उसे देखा और आश्चर्य हुआ। कालूराम ने आकर धर्मपाल के सामने सिर झुकाया। धर्मपाल भाई, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। मैं माफी मांगने आया हूं। गांव के कुछ लोग वहां थे, सब चौंक गए। धर्मपाल ने एक पल के लिए कालूराम को देखा, फिर उन्होंने कहा, कालूराम भाई, माफी तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन असली माफी शनिदेव से मांगो, वही न्याय करता है।
कालूराम ने उस दिन मंदिर जाकर शनिदेव के सामने अपना माथा जमीन पर टिका दिया। पंडित रामशरण ने कालूराम के पश्चाताप को देखकर कहा, शनिदेव, इस भटके हुए जीव को माफ करो, यह वापस आ गया है। उस दिन से कालूराम का जीवन बदलने लगा। वह धीरे धीरे गरीब किसानों की मदद करने लगा। जिनकी जमीन उसने हड़पी थी, उनमें से कुछ को उसने वापस कर दी। लोग आश्चर्य से देखते थे। गांव में एक नई हवा आ रही थी। इन सब घटनाओं के बीच काव्या बड़ी हो रही थी। वह अब युवती हो चुकी थी। उसकी सुंदरता मां जैसी थी और उसकी श्रद्धा भी। गांव के एक परिवार ने काव्या के लिए अपने बेटे का प्रस्ताव रखा। वह लड़का ईमानदार और मेहनती था। उसका नाम था विकास। विकास भी शनिदेव का भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। जब पंडित रामशरण ने काव्या और विकास को एक साथ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह जोड़ी शनिदेव ने बनाई है। धर्मपाल और गौरी देवी ने विकास के परिवार से मिलकर बातें की। सब ठीक लगा। काव्या का विवाह तय हुआ। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। धर्मपाल एक दिन खेत में काम कर रहे थे। गर्मी बहुत थी। वह झुककर खेत में काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। करण उनके पास था। वह घबरा गया। उसने पानी लाकर पिलाया। धर्मपाल को उठाकर घर लाए। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा, इन्हें आराम चाहिए, अभी कुछ दिन खेत में नहीं जाना। गौरी देवी धर्मपाल के पास बैठ गईं। उनका हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत, वह बोली। गौरी, धर्मपाल की आवाज धीमी थी। काव्या का विवाह होने से पहले मुझे यह देखना था। अब निश्चिंत हूं। अभी कहां गए? काव्या की बारात तुम ही ले जाओगे। धर्मपाल मुस्कुराए। करण और रचना उनकी सेवा में लग गए। रचना ने खाना बनाया। करण ने दवाई दी। धर्मपाल ने रचना को देखकर कहा, बेटी, तुम बहुत बदल गई हो। रचना की आंखें भर आईं। वह बोली, बाबा जी, मैं पहले बहुत गलत थी, लेकिन आप सबने मुझे माफ किया, मुझे नया जीवन दिया। बेटी, यह माफी हमने नहीं दी। शनिदेव की कृपा से तुम्हारे मन में परिवर्तन आया, वही असली माफी है। धर्मपाल ने कुछ दिन बिस्तर पर बिताए। उस दौरान वह बहुत शांत रहते। वह शनिदेव का नाम लेते रहते। कभी कभी वह गांव की पुरानी कहानियां सुनाते। एक रात उन्होंने गौरी देवी से कहा, गौरी, याद है जब हमारी शादी हुई थी, तब मेरे पास क्या था? बस यह थोड़ी सी जमीन और थोड़ी सी हिम्मत। हां, गौरी देवी मुस्कुराईं। तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा भगवान पर भरोसा रखा। तुम्हारी इसी श्रद्धा ने इस परिवार को बचाया। गौरी देवी की आंखें भर आईं। वह बोली, यह श्रद्धा मेरी मां ने दी थी और अब मैंने काव्या को दी है। और काव्या आगे किसे देगी? अपनी बेटी को। दोनों मुस्कुराए। वह एक साधारण कमरा था, लेकिन उस कमरे में उस रात एक असाधारण प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो कठिनाइयों में और गहरा हो जाता है। धर्मपाल धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब काव्या के विवाह का दिन आया तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर को फूलों से सजाया गया। गांव की महिलाएं गीत गा रही थीं। बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे। गौरी देवी ने काव्या को तैयार किया। उन्होंने उसके माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथ में शनिदेव की माला दी। यह माला अपने पास रखना, जब भी मुश्किल आए शनिदेव को याद करना। काव्या ने माला को छाती से लगाया और आंखें बंद कर लीं। मां, तुम्हारी याद आएगी। बेटी, मां कभी दूर नहीं होती, वह हमेशा मन में रहती है। विवाह के मंडप में जब काव्या और विकास की साथ फेरे हुए तो पंडित रामशरण ने मंत्रोच्चार किया। वह मंत्र हवा में घुलकर पूरे गांव में फैल गए। धर्मपाल मंडप में बैठे थे। उनकी आंखें बेटी पर थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। गौरी देवी मन ही मन शनिदेव की आराधना कर रही थी। शनि महाराज, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उस दिन कालूराम भी विवाह में आया था। उसने विनम्रता से बधाई दी। पंडित रामशरण ने उसे देखकर कहा, कालूराम, आज तुम्हारा चेहरा पहले से शांत दिख रहा है। कालूराम ने कहा, पंडित जी, अब नींद आती है। पंडित रामशरण हंसे। काव्या की विदाई हुई। पूरे गांव की महिलाएं रो रही थीं। काव्या ने एक एक करके सबसे मिली। मां के पांव छुए, बाबा के पांव छुए, भाई को गले लगाया, भाभी को भी गले लगाया। जब पालकी उठी और काव्या विदा हुई तो गौरी देवी ने मंदिर की तरफ देखा। उनके होठों पर एक मंत्र था। उस शाम जब सब चले गए और घर शांत हो गया तो धर्मपाल और गौरी देवी आंगन में बैठे थे। करण और रचना भी पास ही बैठे थे।
धर्मपाल ने आकाश की तरफ देखा। तारे थे, चांद था। वह बोले, गौरी, यह जीवन क्या है? कितनी तकलीफें आईं, कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन शनिदेव ने हमेशा हाथ थामे रखा। गौरी देवी बोली, हां, और यह हाथ तब थामा जब हमने उनका हाथ नहीं छोड़ा। श्रद्धा? हां, बस श्रद्धा। करण ने यह सुना। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने एक समय वह हाथ छोड़ दिया था, लेकिन वापस आ गया। धर्मपाल ने कहा, शनिदेव ने खुद वापस लाया। रचना चुपचाप यह सुन रही थी। उसके मन में एक गहरा अनुभव था। वह इस परिवार में पहले क्या थी और अब क्या है, यह फर्क वह महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मां, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? हां बेटी, पूछो। जब मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करती थी, तब आपने कभी भगवान से मेरे लिए बुरा नहीं मांगा। गौरी देवी ने रचना को देखा। वह मुस्कुराई। बेटी, मां कभी अपनी संतान के लिए बुरा नहीं मांगती। मैंने शनिदेव से मांगा था कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, और उन्होंने दी। रचना की आंखें भर आईं। वह उठकर गौरी देवी के पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। उस रात कर्मपुर में एक असाधारण शांति थी। मंदिर में दीपक जल रहा था, हवा चल रही थी, पीपल के पत्ते हिल रहे थे, और शनिदेव की मूर्ति उस दीपक की रोशनी में उसी तरह प्रकाशित थी, शांत, गंभीर और कृपालु, जैसे वह कह रहे हों, मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह कथा यहां एक पड़ाव पर आई है, लेकिन इसके धागे और भी गहरे हैं और आगे की राहें और भी सुंदर। श्रद्धा की यह ज्योति जो कर्मपुर में जली थी, उसकी आंच और उसकी रोशनी अभी और फैलनी है। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में, जहां विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं दूर तक फैली हुई थीं और उनके बीच से एक पवित्र नदी बहती थी जिसका नाम था शांतिवाहिनी। उस नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था सूर्यनगर। यह नगर अपनी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की सच्चाई और परस्पर प्रेम के लिए जाना जाता था। यहां के लोग कहते थे कि जो एक बार इस नगर में आता है, वह यहां की हवा में घुली हुई पवित्रता को अपने साथ ले जाता है। सूर्यनगर के उत्तर दिशा में एक मोहल्ला था जिसे लोग प्रेम नगरी कहते थे। इस मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। यहां एक घर था जो बाकी सबसे अलग था। उस घर की दीवारें पुरानी थीं, रंग उड़ा हुआ था, दरवाजे की चौखट पर घुन लग रहा था। लेकिन उस घर के अंदर जो था, वह किसी राजमहल में भी नहीं मिलता। उस घर में रहता था परिवार, एक ऐसा परिवार जिसे देखकर लगता था कि ईश्वर ने प्रेम को एक छत के नीचे बसा दिया हो। परिवार के मुखिया का नाम था रामकिशन। वह एक बढ़ई थे। लकड़ी से वे जो भी बनाते, उसमें उनकी आत्मा होती थी। वह कहते थे, लकड़ी को जब तराशते हैं तो उसमें से एक आकृति निकलती है जो पहले से ही उसके भीतर छुपी होती है। उसी तरह इंसान के भीतर भी भगवान छुपे होते हैं, बस उन्हें तराशना होता है। रामकिशन के हाथ में एक जादू था। उन हाथों से बनाई हुई लकड़ी की मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। रामकिशन की पत्नी थी सरस्वती देवी। नाम सरस्वती था और गुण भी सरस्वती जैसे। उनकी आवाज मधुर थी। वह घर में जब भजन गाती थीं तो पड़ोसी भी रुककर सुनते थे। सरस्वती देवी शनिदेव की परम भक्त थीं। उनके लिए शनिदेव एक न्यायी पिता की तरह थे। वह हर शनिवार को व्रत रखती थीं और शनिदेव की कथा सुनती थीं। उनका विश्वास था कि शनिदेव कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। रामकिशन और सरस्वती देवी के 3 संतानें थीं। पहला बेटा था विजय। विजय की उम्र थी 22 वर्ष। वह पढ़ा लिखा था और नगर के एक व्यापारी के यहां मुनीमगिरी करता था। विजय स्वभाव से शांत था, परिश्रमी था और मां बाबा से बहुत प्रेम करता था। वह हर शाम घर आकर बाबा के साथ बैठता था और दिन भर की बातें करता था। सरस्वती देवी उसे देखकर कहती थीं, यह मेरा बड़ा बेटा है, मेरा धन है। दूसरी संतान थी बेटी। नाम था प्रिया। प्रिया 19 वर्ष की थी। वह घर की रौनक थी। जहां प्रिया होती वहां हंसी होती। वह घर के काम में मां का हाथ बटाती थी और साथ साथ गाना भी गाती रहती थी। प्रिया को शनिदेव की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह मां से बार बार कहती, मां, एक और कहानी सुनाओ। सरस्वती देवी हंसकर उसे कहानियां सुनाती थीं। तीसरी संतान था सबसे छोटा बेटा छोटू। छोटू की उम्र थी 12 वर्ष। वह घर का सबसे प्यारा सदस्य था।
सबसे छोटा होने की वजह से वह सबका लाडला था। रामकिशन उसे अपने कंधों पर बैठाते थे। सरस्वती देवी उसके लिए विशेष पकवान बनाती थीं। विजय उसे कहानियां सुनाता था और प्रिया उसके साथ खेलती थी। छोटू भी अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वह कहता था, मेरा परिवार ही मेरा भगवान है। और यही बात, यही भाव इस कथा की नींव है। इस परिवार में प्रेम था, शांति थी, श्रद्धा थी। लेकिन जैसा कि शनिदेव का स्वभाव है, वह जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वह चाहते हैं कि उनका भक्त और निखर जाए, जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है। इस परिवार की परीक्षा का समय आ रहा था। एक दिन रामकिशन अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। वह एक देव मंदिर के लिए लकड़ी का सिंहासन बना रहे थे। उसी समय उनके पास आया नगर का सबसे बड़ा व्यापारी श्रेष्ठी धनानंद। धनानंद एक मोटे शरीर का चमकदार कपड़े पहना हुआ व्यक्ति था। उसके गले में सोने की माला थी और उसके पीछे 2 नौकर चल रहे थे। धनानंद ने रामकिशन की दुकान में प्रवेश किया और बोला, रामकिशन, तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। मुझे अपने नए महल के लिए लकड़ी का एक विशेष द्वार चाहिए। सोने की नक्काशी जैसा काम होना चाहिए। क्या कर सकते हो? रामकिशन ने शांति से कहा, श्रेष्ठी जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम में समय लगेगा और मेहनत भी। समय और मेहनत की परवाह नहीं, पैसा मैं देने को तैयार हूं, लेकिन काम बेजोड़ होना चाहिए। रामकिशन ने काम स्वीकार किया। यह काम बड़ा था, इससे परिवार की स्थिति बेहतर होती। रामकिशन खुश थे। घर आकर उन्होंने सरस्वती देवी को बताया। सरस्वती देवी ने हाथ जोड़े और कहा, शनि महाराज की कृपा है, उन्होंने हमारी सुनी। काम शुरू हुआ। रामकिशन दिन रात मेहनत करने लगे। विजय भी शाम को आकर उनकी मदद करता था। धीरे धीरे द्वार बनने लगा। वह सच में बेजोड़ था। रामकिशन के हाथों में जो जादू था वह उस द्वार में उतर रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ हुआ। एक शाम विजय काम से लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक युवती से। युवती का नाम था मालती। वह धनानंद की भतीजी थी और उसी के घर रहती थी। मालती सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और उसके स्वभाव में एक सरलता थी। विजय और मालती की बातें हुई, फिर मुलाकातें होने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक आकर्षण पैदा हुआ। विजय ने घर आकर अपनी मां को बताया। सरस्वती देवी ने ध्यान से सुना। वह मुस्कुराई। बेटा, लड़की कैसी है मन से? मां, वह बहुत अच्छी है, लेकिन वह धनानंद की भतीजी है। धन और परिवार से नहीं, मन से परखो। रामकिशन ने भी यही कहा। विजय, अगर लड़की अच्छी है तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां एक बाधा थी। धनानंद को जब पता चला कि उसकी भतीजी मालती एक गरीब बढ़ई के बेटे से मिलती है तो वह क्रोधित हो गया। उसने मालती को डांटा और विजय को संदेश भिजवाया, अपनी औकात में रहो। विजय का दिल टूट गया। वह घर आया और चुपचाप बैठ गया। सरस्वती देवी ने उसे देखा। मां की आंखें बेटे का दुख पहचान गईं। वह उसके पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ बेटा? विजय ने सारी बात बताई। सरस्वती देवी चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, जो शनिदेव की मर्जी होगी वही होगा। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि अपना काम ईमानदारी से करें और भगवान पर भरोसा रखें। विजय की आंखें भरी हुई थीं। वह बोला, मां, क्या कभी गरीब का अभिमान होता है? हां बेटा। सरस्वती देवी की आवाज दृढ़ थी। शनिदेव के दरबार में गरीब अमीर नहीं देखा जाता, वहां केवल कर्म देखे जाते हैं। इधर धनानंद ने रामकिशन के बारे में एक और बात सोची। उसने सोचा, यह रामकिशन मेरा द्वार बना रहा है, लेकिन अगर इसके बेटे ने मेरी भतीजी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं इसे काम से हटा दूंगा। उसने रामकिशन को बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हारे बेटे ने हद से बाहर जाकर सोचा है। अगर यह दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और नगर में तुम्हारी बदनामी करवाऊंगा। रामकिशन ने यह सुनकर अपना सिर झुकाया, लेकिन भीतर से वह टूटे नहीं। वह घर आए, चुपचाप बैठ गए। सरस्वती देवी ने पति का चेहरा पढ़ा। वह समझ गईं। रात को जब सब सो गए तो सरस्वती देवी उठी। उन्होंने दीपक जलाया। शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठी। उनकी आंखों में आंसू थे। शनि महाराज, आप देख रहे हो, मेरे पति ईमानदार हैं, मेरा बेटा अच्छा है, तो यह अपमान क्यों, यह कठिनाई क्यों? उन्होंने एक पल रुककर फिर कहा, लेकिन मैं जानती हूं आप सब अच्छे के लिए करते हो, मुझे भरोसा है। उस रात
सरस्वती देवी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक विशाल अंधेरा है। उस अंधेरे में उनका परिवार भटक रहा है, लेकिन दूर एक दीपक जल रहा है। वह दीपक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। जब वह पास आया तो उन्होंने देखा कि उस दीपक को एक हाथ थामे हुए है। वह हाथ शनिदेव का था। शनिदेव की आवाज आई, घबराओ मत, मैं हूं। सरस्वती देवी की आंख खुल गई। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी। उन्होंने अपने आप से कहा। शनिदेव ने कहा, मैं हूं, बस यही काफी है। अगली सुबह घर में एक नई ऊर्जा थी। सरस्वती देवी ने उठकर घर साफ किया, भजन गाया, शनिदेव की पूजा की, परिवार के लिए खाना बनाया। जब रामकिशन उठे तो उन्होंने पत्नी का चेहरा देखा। उस चेहरे पर रात की थकान नहीं थी, बल्कि एक असाधारण शांति थी। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। सरस्वती देवी ने स्वप्न की बात बताई। रामकिशन ने सुना और उनकी आंखें भर आईं। शनि महाराज हमारे साथ हैं, वह बोले। हां, और जब वह साथ हों तो कोई धनानंद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन से परिवार ने मिलकर एक निर्णय लिया। वे घबराएंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और शनिदेव पर भरोसा रखेंगे। विजय अपने काम में और मेहनत से लगा। उसने मालती से मिलना बंद नहीं किया, लेकिन उसने एक बात तय की, वह अपने बाबा का सम्मान बनाए रखेगा। वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परिवार को कठिनाई हो। मालती को जब पता चला कि विजय ने मिलना कम कर दिया है तो वह समझ गई। वह भी एक निर्णय पर आई। वह अपने चाचा धनानंद से बात करेगी। मालती धनानंद के पास गई और बोली, चाचा जी, विजय अच्छे घर का लड़का है। वह ईमानदार है, मेहनती है, गरीबी कोई दोष नहीं है। धनानंद गुस्से में बोला, चुप रहो, मैं अपनी भतीजी की शादी एक गरीब बढ़ई के बेटे से नहीं करूंगा। लेकिन चाचा जी। चुप, मैंने कह दिया। मालती चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब दर्द था। वह उस रात रोती रही। इधर प्रिया, रामकिशन की बेटी, यह सब देख रही थी। वह भाई से बहुत प्यार करती थी। उसने देखा कि भाई का चेहरा उदास रहने लगा है। उसने मां से पूछा, मां, भैया ठीक हो जाएंगे ना? सरस्वती देवी ने उसे गले लगाया, बोली, हां बेटी, शनिदेव का भरोसा है। प्रिया ने उस दिन से एक काम शुरू किया। वह हर शाम मंदिर जाती और शनिदेव से प्रार्थना करती, भगवान, मेरे भाई को खुश करो। छोटू, परिवार का सबसे छोटा सदस्य, भी यह सब महसूस कर रहा था। वह छोटा था लेकिन समझदार था। एक शाम वह अपने बाबा के पास गया और उनके हाथ थाम लिए। बाबा, आप क्यों उदास हो? रामकिशन ने छोटू को देखा। उनकी आंखें भर आईं। वह बोले, बेटा, बाबा उदास नहीं है, थोड़ा थका हुआ है। थके हो तो मैं आपके पांव दबा दूं? रामकिशन ने छोटू को उठाकर गले लगा लिया। वह बोले, तू है तो मेरी सारी थकान उड़ जाती है। छोटू उनकी गोद में बैठ गया। बाप और बेटे बैठे रहे। बाहर शाम का अंधेरा उतर रहा था, लेकिन उस घर में एक अजीब सा उजाला था। यही प्रेम था। यही इस परिवार की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन दिनों सूर्यनगर में एक घटना घटी जिसने पूरे नगर को हिला दिया। धनानंद का एक बड़ा व्यापारिक सौदा था। उसने एक दूसरे नगर के व्यापारी से बड़ी मात्रा में मसाले खरीदे थे और उन्हें आगे बेचने की योजना थी। लेकिन रास्ते में वह सामान्य ले जाने वाले बैलगाड़ियों का काफिला डाकुओं ने लूट लिया। धनानंद को भारी नुकसान हुआ। यह खबर जब नगर में फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह शनिदेव की दंड है। कुछ ने कहा, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। धनानंद अपने घर में बैठकर चिंता में डूबा हुआ था। इस नुकसान से उसकी आर्थिक स्थिति हिल गई थी। तभी उसके पास आए उसके एक पुराने मित्र, वृद्ध साहूकार हरिप्रसाद। हरिप्रसाद ने धनानंद को देखा और बोले, मित्र, यह तो होना ही था। क्या मतलब? तुमने जो गरीब के साथ किया उसका फल मिला। शनिदेव की न्याय की चक्की बहुत बारीक पीसती है। धनानंद गुस्से में बोला, तुम भी इन बातों में विश्वास करते हो? हां मित्र, और जो नहीं करते उन्हें शनिदेव स्वयं विश्वास कराते हैं। धनानंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक खलबली थी। उसी रात उसे बहुत तेज बुखार आया। पूरी रात वह तड़पता रहा। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने दवा दी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। मालती रात भर उसके पास रही। वह उनकी सेवा करती रही। धनानंद ने भतीजी को देखा, उसकी सेवा देखी। उसके मन में कुछ पिघला। 3 दिन तक बुखार रहा। चौथे दिन जब बुखार उतरा तो धनानंद बहुत कमजोर हो गया था।
वह लेटा था। उसने मालती को बुलाया। मालती। जी चाचा जी। वह लड़का विजय, वह कैसा है? मालती चौंक गई। उसने कहा, अच्छा है चाचा जी, बहुत मेहनती और ईमानदार है। उसके मां बाप कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी मां तो देवी जैसी हैं। धनानंद कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, उन्हें कल बुलाओ। मालती की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपनी खुशी छुपाई। बोली, जी चाचा जी। अगले दिन रामकिशन और सरस्वती देवी को धनानंद के घर बुलाया गया। वे नहीं जानते थे कि क्यों बुलाया गया है। वे थोड़े सशंकित थे। धनानंद के कमरे में जब वे पहुंचे तो धनानंद बिस्तर पर लेटा था। उसने रामकिशन को देखा, फिर सरस्वती देवी को देखा। सरस्वती देवी का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में न क्रोध था न नफरत, बस एक सौम्यता थी। धनानंद ने एक लंबी सांस ली और बोला, रामकिशन भाई, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह ठीक नहीं था। रामकिशन अवाक रह गए। धनानंद बोलता रहा, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ। व्यापार में नुकसान हुआ, बीमार पड़ा। इस बीमारी में एक बात समझ आई, धन तो आता जाता है, लेकिन रिश्ते और इंसानियत, यह असली धन है। सरस्वती देवी ने हाथ जोड़े और कहा, श्रेष्ठी जी, यह शनिदेव की कृपा है। हां, मैं भी अब यही मानता हूं। धनानंद ने अपनी भतीजी मालती के विजय से विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। जब यह बात घर पहुंची तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सरस्वती देवी मंदिर दौड़ गईं। उन्होंने शनिदेव के सामने साष्टांग प्रणाम किया। शनि महाराज, आपने सुना, आपने न्याय किया, आपका लाख लाख शुक्रिया। उनकी आंखें भर आईं। वह आंसू खुशी के थे, उस खुशी के जो तब आती है जब लंबे इंतजार के बाद ईश्वर की कृपा उतरती है। प्रिया मंदिर में मां के पास आई। उसने मां को गले लगा लिया। दोनों रोईं और हंसी एक साथ। छोटू घर में नाच रहा था। रामकिशन अपनी दुकान में थे। जब विजय ने आकर बताया तो उन्होंने अपना काम रोका, हथौड़ा रख दिया, आंखें बंद की, मन में शनिदेव का नाम लिया। धन्यवाद शनि महाराज। इधर विजय और मालती दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मालती ने विजय से कहा, विजय, मुझे पता था कि एक दिन यह जरूर होगा। मुझे भी पता था, विजय बोला। मां ने हमेशा कहा, शनिदेव न्याय करते हैं। तुम्हारी मां बहुत महान है। हां, वह इस परिवार की असली शक्ति है। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। धनानंद ने खुद इसकी व्यवस्था संभाली। उसने रामकिशन से कहा, भाई, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, यह काम मैं करूंगा। रामकिशन ने कहा, श्रेष्ठी जी, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। नहीं भाई, मैंने तुम्हारे साथ जो किया था उसकी थोड़ी भरपाई तो होनी चाहिए। विवाह के दिन पूरे नगर में उत्सव था। सूर्यनगर के मंदिर में विशेष पूजा हुई। शनिदेव की आरती गाई गई। जब विजय और मालती के साथ फेरे हुए तो सरस्वती देवी ने आंखें बंद कर लीं और मन में कहा, शनि महाराज, आपकी कृपा से यह दिन आया। इन दोनों रामकिशन एक दिन काम से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनका पांव एक ऊबड़ खाबड़ जगह पर पड़ा और वह गिर गए। गिरते समय उनके दाहिने हाथ पर चोट लगी। वह जब घर पहुंचे तो हाथ सूजा हुआ था। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने देखकर कहा, हाथ की एक हड्डी टूट गई है, कम से कम 2 महीने काम नहीं होगा। यह सुनकर घर में एक सन्नाटा छा गया। रामकिशन का हाथ, वही हाथ जिससे वे लकड़ी तराशते थे, वही हाथ जो उनकी और परिवार की जीविका था। 2 महीने, 60 दिन बिना काम के, इतने दिन घर कैसे चलेगा? विजय की कमाई थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। धनानंद से मदद लेना, यह रामकिशन के स्वाभिमान को मंजूर नहीं था। सरस्वती देवी ने यह सुना। उन्होंने पति की चोट पर पट्टी बांधी। फिर वह अपने कमरे में गईं। शनिदेव के सामने बैठीं। उन्होंने पहले आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर बोली, शनि महाराज, यह परीक्षा है ना? ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे परिवार को इस परीक्षा में और मजबूत बनाना, टूटने मत देना। इस बार उनके आंसू नहीं थे। उनके मन में एक अटूट विश्वास था। अगली सुबह से सरस्वती देवी ने एक काम शुरू किया। उन्हें हाथ की कढ़ाई का काम आता था। बचपन में उनकी मां ने सिखाया था। उन्होंने अपनी पुरानी सुइयां निकाली, धागे निकाले और काम शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक कढ़ाई करती रहती थीं। पहले पहले कुछ पड़ोसनें आईं। उन्होंने सरस्वती देवी का काम देखा और आश्चर्य किया, यह तो बहुत सुंदर है। हां, क्या आप इसे बेच सकती हैं?
धीरे धीरे सरस्वती देवी का काम नगर में फैल गया। उनकी कढ़ाई वाले कपड़े और रुमाल और दुपट्टे नगर के बाजार में बिकने लगे। पहले हफ्ते जब उन्हें पैसे मिले तो उन्होंने उन पैसों को शनिदेव के सामने रखा। बोली, यह आपकी कृपा से मिला है। रामकिशन ने देखा कि पत्नी ने परिवार को थामे रखा था। उनकी आंखों में सरस्वती देवी के लिए एक अपार श्रद्धा थी। विजय ने अपनी तनख्वाह में से कुछ और बचाना शुरू किया। मालती ने भी घर के काम में अपना पूरा योगदान दिया। वह सुबह जल्दी उठकर सास के साथ काम करती थी। प्रिया पड़ोस के एक घर में बच्चों को पढ़ाने लगी। वह भी थोड़ा थोड़ा घर में लाने लगी। और छोटू, वह छोटा था लेकिन चुप नहीं रहा। उसने अपने बाबा की दुकान को साफ रखना शुरू किया। जो छोटे छोटे काम बाबा करते थे, जैसे लकड़ी को रेगमाल से घिसना, औजार साफ करना, वह सब छोटू करने लगा। एक दिन रामकिशन ने देखा कि छोटू अपने छोटे छोटे हाथों से उनके औजार साफ कर रहा है। उनका गला भर आया। छोटू बेटा, यह क्यों कर रहे हो? बाबा, जब आप ठीक हो जाओगे तो सब तैयार मिलेगा ना। रामकिशन ने अपने बाएं हाथ से छोटू को गले लगाया। उनके आंसू छोटू के बालों में गिरे। यह परिवार था, यही प्रेम था। तकलीफ में एक दूसरे का हाथ थामना, यही शनिदेव की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन 2 महीनों में परिवार ने जो एकजुटता दिखाई, उसने उन्हें और मजबूत कर दिया। जब रामकिशन का हाथ ठीक हुआ तो परिवार में एक नई ऊर्जा थी। रामकिशन ने पहली बार हथौड़ा उठाया और काम शुरू किया। उस दिन सरस्वती देवी ने विशेष पूजा की। पूरे परिवार ने मिलकर शनिदेव की आरती गाई। घर में जो भजन गूंजा वह दीवारों से टकराकर वापस आया। जय जय शनिदेव, दीन दयाला। उधर धनानंद में भी जो परिवर्तन आया था वह और गहरा होता जा रहा था। उसने मंदिर में शनिदेव की विशेष पूजा का आयोजन करवाया। उसने पंडित जी से कहा, मुझे शनिदेव की कथा सुनाइए। पंडित जी ने कथा सुनाई। धनानंद ने ध्यान से सुना। कथा में जब यह आया कि शनिदेव गरीब और धनी में भेद नहीं करते, केवल कर्म देखते हैं, तो धनानंद की आंखें भर आईं। कथा के बाद उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराए। जो पश्चाताप करता है उसे शनिदेव जरूर माफ करते हैं, लेकिन केवल होंठों से नहीं, मन से और कर्म से पश्चाताप होना चाहिए। मैं क्या करूं? जिनके साथ अन्याय किया है उनकी मदद करो, जितना कर सको। धनानंद ने उस दिन से एक काम शुरू किया। उसने नगर के गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खुलवाई। उसने कुछ गरीब किसानों का कर्ज माफ किया। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों ने कहा, यह वही धनानंद है जो पहले किसी की नहीं सुनता था। हां, वही। शनिदेव ने बदल दिया। इस बदलाव को देखकर रामकिशन ने एक दिन सरस्वती देवी से कहा, देखो, शनिदेव ने केवल हम पर ही नहीं, धनानंद पर भी कृपा की, उन्हें सही रास्ते पर लाए। हां, शनिदेव सबके हैं, जो भटका है उसे भी वह वापस लाते हैं। इसी बीच प्रिया के विवाह की बात चलने लगी। गांव के एक परिवार ने उसके लिए प्रस्ताव दिया। लड़के का नाम था अरुण। वह एक अध्यापक था, नगर के विद्यालय में पढ़ाता था। अरुण शांत स्वभाव का था और ज्ञानी था। जब रामकिशन और सरस्वती देवी ने उसे देखा तो उन्हें पसंद आया। सरस्वती देवी ने अरुण से एक सवाल पूछा, बेटा, भगवान पर विश्वास है? अरुण ने कहा, हां मां जी, विशेष रूप से शनिदेव पर। मेरी मां उनकी परम भक्त हैं और उन्होंने यह संस्कार मुझे भी दिए हैं। सरस्वती देवी मुस्कुराईं। उन्होंने रामकिशन को देखा। रामकिशन ने हल्के से सिर हिलाया। यही हां थी। प्रिया का विवाह तय हुआ। जब प्रिया को यह पता चला तो वह मां के पास आई। उसने मां का हाथ थामा और बोली, मां, जब मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी तो आप अकेली हो जाओगी। सरस्वती देवी ने प्रिया को देखा। उनकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। बेटी, मां कभी अकेली नहीं होती। तुम दूर जाओगी लेकिन यहां रहोगी। उन्होंने प्रिया की छाती पर हाथ रखा। यहां प्रिया मां से लिपट गई। मां, मैं शनिदेव से यही प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो, और मैं यही करूंगी कि तुम खुश रहो। दोनों मां बेटी उस क्षण में थीं, वह क्षण जो हमेशा याद रहता है। प्रिया का विवाह हुआ। वह नए घर चली गई, लेकिन जाते जाते वह मंदिर गई। शनिदेव के सामने झुकी और बोली, भगवान, मेरे परिवार का ख्याल रखना। उस दिन मंदिर से निकलते समय उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। अब घर में थे
रामकिशन, सरस्वती देवी, विजय, मालती और छोटू। दिन सामान्य हो गए थे। रामकिशन काम करते थे, घर में आमदनी ठीक थी, खाना पीना था। विजय और मालती आपस में खुश थे। मालती धीरे धीरे इस परिवार में पूरी तरह रम गई थी। वह सुबह सरस्वती देवी के साथ पूजा में बैठती थी। उसने मंत्र सीखे, शनिदेव की कथाएं सुनी। एक दिन उसने सरस्वती देवी से कहा, मां जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, पूजा, संस्कार, परिवार का मतलब। सरस्वती देवी ने उसे देखा और कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे भीतर पहले से था, मैंने बस उसे जगाया। छोटू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह विद्यालय में पढ़ता था। वह अपनी मां से पूजा में बैठता था। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, शनिदेव इतने कड़क क्यों हैं? सब उनसे डरते हैं। सरस्वती देवी हंसी, बेटा, एक काम करो, एक बार घर के बाहर जाओ और उस बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश करो जो बाग में पड़ा है। छोटू गया और लौटा, बोला, मां, मैं उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह बहुत भारी है। तो क्या वह पत्थर बुरा है? नहीं, बस शनिदेव भी ऐसे ही हैं। वह कड़क नहीं है, वह मजबूत है। उनके कर्म के नियम भारी हैं जो कोई हटा नहीं सकता। और यह नियम सबके लिए बराबर है, राजा के लिए भी, गरीब के लिए भी। छोटू ने यह सुनकर एक पल सोचा, फिर बोला, तो मां, अगर हम अच्छे काम करें तो शनिदेव खुश होंगे? हां बेटा। और वह हमारी मदद करेंगे? हां। तो मैं भी रोज शनिदेव को प्रणाम करूंगा। सरस्वती देवी ने छोटू को गले लगाया। उनका मन भर आया। बेटा, तुमने आज मां को बहुत खुश किया। उन दिनों में एक और घटना हुई। रामकिशन की दुकान में एक नया काम आया। एक धनी व्यापारी ने उनसे एक विशाल लकड़ी की नाव बनवानी थी। यह काम बड़ा था और लंबा भी, लेकिन इस काम में पैसा भी अच्छा था। रामकिशन ने काम शुरू किया। विजय भी शाम को मदद करता था। धीरे धीरे नाव बनने लगी। एक दिन काम के बीच रामकिशन ने विजय से कहा, बेटा, इस नाव को देखो, यह अभी अधूरी है, लेकिन जब यह पूरी होगी तो नदी में उतारी जाएगी और फिर यह न जाने कितने लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाएगी। हां बाबा, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम इसी संसार में बन रहे हैं। कभी हमें घिसा जाता है, कभी तराशा जाता है, लेकिन यह सब इसलिए ताकि हम किसी काम के लायक बन सकें। विजय ने बाबा को देखा। उन्हें लगा बाबा के शब्दों में शनिदेव की भाषा है। नाव तैयार हुई। व्यापारी ने देखकर कहा, रामकिशन, यह तो अद्भुत है। मैंने बहुत नावें देखी हैं, लेकिन इस जैसी कभी नहीं। रामकिशन ने कहा, यह मेरी नहीं, शनिदेव के आशीर्वाद की बनी है। व्यापारी ने न केवल तय की हुई रकम दी, बल्कि ऊपर से इनाम भी दिया। घर में खुशी थी। सरस्वती देवी ने उस दिन मंदिर में शनिदेव को विशेष प्रसाद चढ़ाया। काले तिल, सरसों का तेल और काली उड़द की खिचड़ी। पंडित जी ने उनसे कहा, सरस्वती देवी, तुम्हारी श्रद्धा ने इस परिवार को बचाया है। नहीं पंडित जी, उन्होंने कहा, शनिदेव की कृपा ने बचाया है, मैंने बस उनका हाथ नहीं छोड़ा। पंडित जी ने सरस्वती देवी को देखा और मन में सोचा, यह स्त्री साक्षात भक्ति का रूप है। समय बीतता रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीते। परिवार में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। रामकिशन की दुकान की ख्याति फैल गई। विजय की तनख्वाह बढ़ी। घर में एक नया कमरा बना। घर की दीवारें फिर से रंगी गईं। लेकिन जो नहीं बदला वह था परिवार का प्रेम और शनिदेव के प्रति श्रद्धा। हर शनिवार को सरस्वती देवी व्रत रखती थीं। हर शनिवार को पूरा परिवार मंदिर जाता था। हर शनिवार को शनिदेव की आरती गाई जाती थी। मालती अब इस श्रद्धा में पूरी तरह घुल गई थी। एक दिन उसने सरस्वती देवी से कहा, मां जी, क्या मैं भी शनिदेव का व्रत कर सकती हूं? सरस्वती देवी ने उसका माथा चूमा और बोली, बेटी, इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या होगी। उस दिन से मालती भी हर शनिवार व्रत रखने लगी। एक दिन एक बड़ी घटना घटी। छोटू स्कूल से आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर पड़ा है। उनके सिर पर चोट लग गई थी। आसपास कोई नहीं था। छोटू रुका। उसने उन बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया, उनके सिर पर अपनी पोशाक से पट्टी बांधी, फिर उन्हें सहारा देकर उनके घर पहुंचाया। वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई साधारण नहीं था। वह था नगर का राजवैद्य पंडित गंगा प्रसाद, बहुत ज्ञानी और सम्मानित। पंडित गंगा प्रसाद ने जब ठीक होकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? मेरा नाम छोटू है। मेरे बाबा रामकिशन बढ़ई हैं। रामकिशन,
वही जिनके हाथ में जादू है। हां, पंडित गंगा प्रसाद ने छोटू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम्हारे परिवार को मेरा आशीर्वाद। अगले दिन पंडित गंगा प्रसाद स्वयं रामकिशन के घर आए। उनके आने से घर में एक असाधारण उपस्थिति का अनुभव हुआ। सरस्वती देवी ने उनके पांव छुए। पंडित गंगा प्रसाद ने कहा, देवी, तुम्हारे बेटे ने कल मेरी सहायता की। यह कोई साधारण बात नहीं है। आजकल के जमाने में कोई रुककर नहीं देखता। पंडित जी, यह तो उसका धर्म था। हां, लेकिन यह धर्म उसे किसने सिखाया? तुमने। और तुम्हें? शनिदेव ने। पंडित गंगा प्रसाद कुछ देर रुके। उन्होंने छोटू को बुलाया और कहा, बेटा, मैं वैदिक विद्या जानता हूं। क्या तुम मेरे पास पढ़ना चाहोगे? छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने मां की तरफ देखा। सरस्वती देवी ने हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी, यह तो शनिदेव की कृपा है। छोटू पंडित गंगा प्रसाद के पास पढ़ने लगा। उसने वैदिक विद्या सीखी, जड़ी बूटियां सीखी, रोगों का उपचार सीखा। पंडित गंगा प्रसाद उसे देखकर कहते थे, यह बच्चा असाधारण है, इसमें कुछ बात है। वह बात थी परिवार का संस्कार और शनिदेव का आशीर्वाद। साल बीते, छोटू बड़ा हुआ। वह नगर का एक जाना माना वैद्य बन गया। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। लोग उसे वैद्य जी कहकर बुलाते थे। एक दिन छोटू ने मां से कहा, मां, जब मैंने उस दिन उस बुजुर्ग की मदद की थी तो मुझे नहीं पता था कि वह पंडित गंगा प्रसाद है। मैंने बस इसलिए मदद की क्योंकि तुमने सिखाया था, जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान है। सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। बेटा, और शनिदेव ने क्या सिखाया? कर्म करो, फल शनिदेव देंगे। हां, सरस्वती देवी ने छोटू को गले लगाया। इसी तरह समय बीतता रहा। विजय और मालती के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार में एक नई खुशी आई। जब वह बच्चा हुआ तो सरस्वती देवी सबसे पहले मंदिर गईं। शनि महाराज, इस नए जीव पर आपकी कृपा रहे, यह भी आपका भक्त बने। पंडित रामशरण ने उस बच्चे के जन्म पर पूजा की और उस बच्चे का नाम रखा गया शनि प्रसाद। सब प्यार से उसे शणु कहते थे। छोटे शणु के आने से घर में एक नई रौनक आई। रामकिशन उसे देखकर कहते, यह तो साक्षात शनिदेव का दिया हुआ है। उधर धनानंद ने अपनी पाठशाला बड़ी कर दी थी। उसमें अब 50 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। अरुण, प्रिया के पति, उस पाठशाला में पढ़ाते थे। एक बार धनानंद ने रामकिशन से कहा, भाई, मुझे अब समझ आया कि असली धन क्या है। क्या? रिश्ते, प्रेम और शनिदेव का आशीर्वाद। रामकिशन मुस्कुराए। एक शाम रामकिशन अपनी दुकान में थे। वह एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बना रहे थे। यह मूर्ति शनिदेव की थी। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से तराशा था। जब मूर्ति पूरी हुई तो उन्होंने उसे अपनी हथेलियों में लेकर देखा। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। सरस्वती देवी ने वह मूर्ति देखी। उनके मन में एक भाव आया। वह बोली, इसे मंदिर में रखते हैं। अगले दिन वह मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। पंडित जी ने विधिवत पूजा की। उस दिन पूरे परिवार ने मिलकर आरती गाई। उनकी आवाजें जब मंदिर की छत से टकराईं तो एक अद्भुत गूंज पैदा हुई। रामकिशन ने आंखें बंद की। उन्हें याद आया वह दिन जब धनानंद ने उन्हें अपमानित किया था, वह दिन जब हाथ टूटा था, वह रातें जब सरस्वती देवी रोती थीं, और आज यह दिन। उन्होंने मन में कहा, शनि महाराज, आपने सही कहा था, अंत में सब ठीक होता है। सरस्वती देवी की आंखें बंद थीं। उनके होंठ हिल रहे थे। वह कह रही थीं, ओम शम शनैश्चराय नमः। उस मंत्र की आवाज हवा में घुल गई और वह हवा सूर्यनगर की हर गली में, हर घर में, हर दिल में पहुंच गई। यह कथा यहां एक पड़ाव पर आई है, लेकिन इसके धागे अभी और बुनने हैं, क्योंकि शनिदेव की कृपा की कथा कभी खत्म नहीं होती। जब तक एक भी भक्त है तब तक शनिदेव की महिमा है। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में भी वही शांति उतरती है जो इस परिवार में थी। जो इसे मन से सुनता है उसके मन में भी वही दीपक जलता है जो सरस्वती देवी के मन में जलता था। जय शनिदेव, जय शनि महाराज। हे शनिदेव, सुनो हमारी पुकार। तुम ही हो दाता, तुम ही हो आधार। जो श्रद्धा से करे तुम्हारा ध्यान, उसे मिलता है सच्चा वरदान। परिवार में प्रेम, मन में विश्वास, यही है शनिदेव की असली उपासना। जो भटके को राह दिखाए, जो टूटे को थाम के उठाए, वही शनिदेव हैं, वही न्याय के देवता। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।